हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th साइंस में चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एयर और प्रेशर में क्या रिलेशन है, फिर एयर और हीटिंग में क्या रिलेशन है। कहने की मतलब अगर प्रेशर बढ़ता है तो एयर कैसा होता है, कि एयर का मूवमेंट कैसा होता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे अगर हीटिंग बढ़ती है तो एयर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है या कंट्रैक्शन होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे विंड कैसे जनरेट होती है, विंड कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करती है, वो सारा समझेंगे। प्रेशर का डिफरेंस होता है तो विंड का मूवमेंट कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और अगर एयर हीट होती है तो कैसे हीट वाली एयर ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करता है। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज थंडर स्टोन, रेन देखेंगे। रेन के साथ थंडर स्टोन क्या देखेंगे, रेन और थंडर स्टोन में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे साइक्लोन क्या है, अगर रेन है थंडर स्टोन है तो फिर साइक्लोन क्या होता है। फिर देखेंगे वेरियस टाइप का साइक्लोन कौन कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज विंड। द नेचुरल मोशन ऑफ एयर ड्यू टू ए करंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। क्या कहने का मतलब, एयर का मोशन, मूवमेंट, एयर का एक जगह से जाना, यहां से यहां तक का मूवमेंट, अगर एयर अभी यहां से यहां तक जाना जो है वो क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। और क्या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में एयर इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, ये है। अब चारों तरफ से घूमेगी तो उसका अलग चीज हो जाता है। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एयर करंट का क्या मतलब होता है, एयर क्या होता है, करंट क्या, एयर का मतलब ऐसे, और एक ढेर सारी एयरों का एक साथ मूवमेंट करंट कहलाता है। जैसे पानी की एक लहर, उसी के साथ कई पानी की जो धाराएं होती हैं उनका कॉम्बिनेशन जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, एक साथ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ढेर सारा मूवमेंट कहलाता है, उसको करंट बोलते हैं। तो एयर का ढेर एक साथ जो है एक डायरेक्शन में मूवमेंट क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो विंड क्या है, द नेचुरल मोशन ऑफ एयर ड्यू टू ए करंट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, या जो चलती हुई हवाएं हैं, हवा है उसी को क्या विंड भी कहते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या होती है, प्रेशर देती है। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटीज। तो एयर कहीं पे प्रेशर देता है, ये कैसे हम समझें कि एयर के पास प्रेशर होता है, दबाव होता है। ठीक है, हम लोग बहुत अगर हवा चल रही है, आप खड़े रहिए, देखिए आप एक तरफ से हिलने लगे, पेड़ की डालियां टूटने लगती, घर की छत वगैरह उड़ने लगते हैं, ये सब क्या, एयर प्रेशर है। बहुत दबाव से एयर जब कहीं झटका देता है, फोर्स है। प्रेशर हमने पहले भी डिफाइन किया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फोर्स और एरिया से रिलेशन है। सपोज करिए ये आपका एरिया है, 1 यूनिट का है, ठीक है, तो यहां से क्या फोर्स लग रहा है, क्या न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब इस पार्टिकुलर जगह पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स हो और 1 यूनिट एरिया हो तो क्या है, 1 यूनिट प्रेशर कहलाता है। उसका यूनिट पास्कल होता है। ठीक है, उसका यूनिट एसआई यूनिट पास्कल होता है। तो 1 न्यूटन प्रेशर और 1 यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर लग रहा है तो प्रेशर कहलाता है, 1 पास्कल प्रेशर कहलाता है। इट इज अ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर कहाँ से, फोर्स और एरिया। अगर आप किसी दीवार पे अपने हाथ से धक्का देते हैं तो क्या, ये फोर्स लगाते हैं, लेकिन आपका हाथ का एरिया और दीवार के एरिया, इन दोनों का अगर देखा जाए तो उस दीवार पे जो लग रहा है वो क्या, आपके हाथ के द्वारा प्रेशर लग रहा है। तो और सिर्फ फोर्स तो ऐसा है, लेकिन एक एरिया और दोनों का जब रिलेशन लगेंगे तो प्रेशर। आप किसी को मुक्का मारते, प्रेशर मारते, फोर्स मारते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो कोई आदमी गिर भी सकता है। ये सारी चीजें आप
ये सारी चीजें क्या है प्रेशर कहलाती। तो यही कहने का मतलब एयर के पास भी प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर होता है, आप गाड़ियों के टायर में भराते हैं, प्रेशर नापता है वो नापने वाला, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की या कार की गाड़ियों में अगर आप हवा भराने जाए तो देखिए वो एक मशीन से, घड़ी नुमा मशीन से मेजर करता है, तो वो प्रेशर मेजर करता है कि अभी कितना प्रेशर, उसी हिसाब से हवा देता है। तो इसका मतलब एयर प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा एक एक्टिविटीज के द्वारा ये बातों को हम और समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी गई है, द एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर, हमारे आसपास एयर जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर देता है। ये दिखाएगा कि हम खड़े हैं, हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और काफी भारी मात्रा में वो प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो प्रेशर से हमारा बॉडी टूटता नहीं, क्योंकि हमारा बॉडी अंदर से भी बाहर की तरफ प्रेशर देता है। हमारा जो खून का प्रेशर होता है, खून जो है हमारी नसों में दौड़ता है, वो हमारे बॉडी के बाहरी स्किनों पे प्रेशर देता है, जिसके कारण ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे शरीर से निकलने वाला प्रेशर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कभी कभी कहा जाता है कि अगर आप जो है पहाड़ पे काफी ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके नाक से खून निकलने लगता है। रीजन क्या होता है, जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां का बाहरी वातावरण का जो प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर से जो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है वो हमेशा बना रहता है, जिसके कारण जो है जब हमारे खून का प्रेशर से खून बाहर आने लगता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो जाने के कारण डिसबैलेंस हो जाता है। ये प्रेशर के, एयर प्रेशर के कई उदाहरण हैं, एयर प्रेशर के बहुत उदाहरण हैं। आप यू कैन एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ, बस आप थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रेशर क्या है। गुब्बारे में हवा भरी जाती है वो भी प्रेशर ही होता है, टायर ट्यूब में हवा भरी जाती है वो प्रेशर होता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा था, ये क्या है, यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि एक खाली डिब्बा है, ठीक है, खाली डिब्बा है। दिस इज सीन इन फॉलोइंग एक्टिविटी, ए टीन कैन इज फिल्ड विथ वाटर हीटेड ओवर ए फ्लेम, ये एक टीन का डिब्बा, उसके अंदर पानी भरा है। As soon as water come to be boil, the lid it put and it keep under the running cold water। कहने के मतलब सबसे पहले ये इसके अंदर पानी भर के उसको गर्म करने, जैसे ही पानी बॉयल करने वाला हो तुरंत ही इसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको हटा ले, ठीक है, ढक्कन लगा के उसके बाद हटा लेते हैं। तो क्या ठीक है, लीड इट पुट इट इज केप्ड अंडर रनिंग कोल्ड वाटर, कहने का मतलब इसको जो है पानी उसके ऊपर ठंडा ठंडा डाले, ऐसे ऊपर से पानी डालें। वी फाइंड दैट द शेप ऑफ कैन गेट डिस्टॉर्टेड, कहने का मतलब जैसे ही आप उसके ऊपर पानी का ठंडा डालेंगे कैन चारों तरफ से पचक जाएगा। अब ये क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए क्या है, इन्फरेंस क्या है कंक्लूजन का। When cold water is poured over the can, some of the steam in the can condensed, reduce the amount air inside can. The air from outside compress the can from outside, therefore thereby destroying it. This so that air exert pressure. क्या कह रहा है कि हमने जो है पानी पहले इसमें गर्म किया, गर्म करने के कारण जो है उसमें हवा जो है फैली, क्योंकि जैसे ही हम गर्म करते हैं हवा फैलता है, तो उसमें जैसे ही हम इस पे ढक्कन लगा देते हैं तो क्या होता है, उसमें जो भाप बनता है, भाप उसको चारों तरफ से दबाव बना लेता है, उसके चारों तरफ से एकदम केन को फुला देता है, या एकदम केन की दीवारों के ऊपर एकदम, क्योंकि जब आप ढकेंगे तो क्या है, उससे कोई गैस बाहर नहीं जाएगी या उसका वेपर बाहर नहीं जाएगा, वेपर बाहर नहीं जाएगा तो दीवारों पे एकदम उसके ऊपर दबाव डालेगा। अब यहाँ कह रहा है कि जैसे ही आप उसके ऊपर क्या पानी डालते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं तो अंदर की जो हवा है, गर्म हवा है, वो ठंडी हो जाती, ठंडी हो गई, इसका मतलब जो ठंडी हो गई तो जो ज्यादा एरिया उसने घेरा है वो कम हो जाता है। जब कम हो गया, लेकिन बाहर से जो इसकी दीवारों पे लग रहा है प्रेशर, ठीक है, केन की जो दीवारों पे बाहर की तरफ से प्रेशर लग रहा है ये, ठीक है, केन की दीवारों से जो बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है, एयर जो लगा रही, वो क्या तो बराबर ही रहता है, लेकिन अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर की हवा उसको दबा देती है। जैसे हमने बताया ना कि हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर का जो खून है, हमारे जो नसों को बाहर की तरफ से प्रेशर बनाता है, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे शरीर पे होता है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर हम एक ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर कम होने लगता है,
एयर का प्रेशर जब कम होने लगता है तो इसका मतलब बाहर से लगने वाला जो प्रेशर है हमारे शरीर पे कम हुआ, लेकिन जो शरीर के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा है वो तो उतना ही रहता है, जिसके कारण हमारे नाक से खून आने लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ब्लड हमारे अंदर न रह के वो बाहर निकलने लगता है। ये है एयर प्रेशर का उदाहरण, ये ऐसा है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो इससे ये पता लग चलता है कि बाहर एयर जो है आपको बाहर की तरफ से प्रेशर डालता है वहाँ पे रखी हुई वस्तुओं के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, एक एक्टिविटीज़ है। और देखते हैं विंड एंड प्रेशर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हवा और प्रेशर में रिलेशन बताया गया है कि हवा का, अगर हवा तेजी से चलती है तो प्रेशर में क्या बदलाव आता है, ये देखने के लिए। क्योंकि अगर आप सपोज करिए यहाँ पे कोई सामान रखा है, ठीक है, अगर यहाँ से तेजी से आप हवा गुजारेंगे, अगर तेजी से हवा गुजारेंगे तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज जाता है। ऊपर का प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन नीचे की तरफ से जो प्रेशर लगा रहता है तो वो बराबर ही लगा रहता है। पहले क्या नीचे से ऊपर दोनों तरफ प्रेशर बराबर लगा रहता है तो कोई चीज़ ऐसे टिकी रहती है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स डालते हैं तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, कम प्रेशर हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। जैसे यहाँ पे कई एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आपको हेलीकॉप्टर उड़ने में भी मदद करता है, हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए भी ये काम आता है। यही टेक्निक हेलीकॉप्टर में होती है, हेलीकॉप्टर उड़ाने में। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पंखा क्या होता है, पहले हेलीकॉप्टर का ऐसे शांत पंखा खड़ा रहता है, जैसे उसका पंखा तेजी से घूमने लगता है तो उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर वाला जो है प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के नीचे से जो ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है वो तो बना ही रहता है, जिससे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगता है। तो ये सब इस एक्टिविटीज में हम देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे देखिए विंड और प्रेशर में रिलेशन क्या है। हाई स्पीड विंड आर एक्कम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। ये कहने का मतलब अगर हाई प्रेशर से हाई स्पीड से हवा चलती है तो उसका फल क्या होता है, वहाँ का उस जगह पे जहाँ से हवा जाती है वहाँ से उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटीज। ब्लोइंग इनटू बोतल, ये कोई बोतल है, पिचका है, उसमें क्या होता है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ बोतल द एयर नियर द माउथ हैज हाई स्पीड, this decrease the pressure there. The air pressure inside bottle is higher than a near mouth. The pressure inside bottle push the ball out. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक बोतल है, उसके अंदर पुच की बोतल है, उसके अंदर एक पतली सी बोतल बाल डाल दी गई है, ठीक है, बाल एक ये बोतल है, उसमें एक छोटी सी बाल डाली गई है। तो कह रहे हैं कि बाल क्या होगा, तो कह रहे हैं हम इसके जो है बाल कैसे निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर उसके मुंह पे हम फूकेंगे, जैसे ही फूकेंगे तो उसके मुंह के पास जो है क्या होगा, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बाल के अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो प्रेशर बाल के ऊपर धक्का लगाएगा और बाल जो है बाहर की तरफ आ जाएगी, वो प्रेशर बाल की तरफ आ जाएगी। तो अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करेगी तो बाल निकल आएगा, वही ये कहने का मतलब है। और है यहाँ पे एक गुब्बारे का उदाहरण कि प्रेशर, विंड और प्रेशर में क्या है। यहाँ पे देखा कि दो गुब्बारे भरे हैं, ठीक है, इस गुब्बारों में एक में पानी डाल दिया गया है। तो व्हेन वी ब्लो द बिटवीन दे मूव टुवर्ड ईच अदर, टेक टू बलून अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, पुट ए लिटिल वाटर इनटू इट। ठीक है, दो गुब्बारे लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह डोरी में अरेंज कर दीजिए। अब क्या करें, दिस कुड, अगर कहने का मतलब द प्रेशर, अब यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में फूंकते हैं, बैलून है उसके बीच में फूंकेंगे, जैसे फूंकेंगे तो क्या होगा, यहाँ का ये जो एरिया है यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे रिड्यूस होगा ये यहाँ की दीवार पे बाहर से प्रेशर पड़ेगा और ये दोनों आपस में आसपास आ जाएंगे, ये इस बताने का। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून वुड देम पुश देम टुवर्ड ईच अदर, तो आउटसाइड जो प्रेशर है उसको खींचेंगे तो ये दोनों आसपास आ जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। इसी तरह यहाँ पे एक पत्ती है, यहाँ लिया गया है विंड प्रेशर का और एक एग्जाम्पल है। व्हेन वी ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अप,
कहने का मतलब ये इस तरह का एक आदमी है, ये फिगर है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ ये ऐसी पत्ती लिया है, एक कागज का टुकड़ा लिया है। अब क्या करेगा, ये इसके ऊपर यहाँ से फूंकेगा, ठीक है, ऐसे फूंकेगा, हवा का ऐसे तेज से फूंकेगा तो ये पत्ती जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगी। देखिए इस डायग्राम में पत्ती उठ गई। पत्ती उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर उसने हवा मारी तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ इस पत्ती को धक्का देगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये बताता है कि जब विंड तेजी से चलेगी तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कम हो जाएगा तो हाई प्रेशर से उसको इसी की तरह मानसून बनता है, इसी तरह हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलेंगी, वेदर आएगा, रेन आएगा, यही सारा फेनोमेना होता है, ठीक है। दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर एबव द स्टिक। ये सारा एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम हवा को गर्म करेंगे तो वह हीट करती है तो फैलती है। जब फैलेगी तो क्या होगा, वह हल्की हो जाएगी, फैलेगी तो हल्की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जैसी हल्की होगी तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हवा फैलेगी तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो। देखिए हमने कैसे, ये प्रेशर है, ये क्या है, फोर्स है, ये एक एरिया है। अगर देखिए ये ऐसी है, मैथ समझ लीजिए, अगर ये 10 है अपॉन 2 है, ठीक है, तब क्या होगा, ये प्रेशर 5 होगा। लेकिन अगर किसी तरह ये तो यही रहे, प्रेशर फोर्स तो यही रहे, लेकिन ये बढ़ जाए, इसका एरिया बढ़ के 5 हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इस एग्जाम्पल से आप समझिए, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे ये चीजें, एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब हवा फैलेगी तो क्या है, सपोज करिए बैलून है, ये कोई कंटेनर बैलून है, इसमें ठंडी हवा भरी है, अगर इसमें गर्म हवा डालेंगे तो क्या, ये इतने बड़े से इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, इसका मतलब एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यही कहने का मतलब, यही प्रैक्टिकल लगेगा, प्रेशर कैसे रिड्यूस होता है, ये सारा आप समझिए। इस मैथमेटिकल फार्मूले से हमने आपको बता दिया कि फोर्स तो वही रहना है, ठीक है, एरिया में बदलाव करना है। एरिया में बदलाव करेंगे तो प्रेशर कम ज्यादा होगा। अगर एरिया रिड्यूस होगा तो, अगर ये फोर्स होगा तो, जैसे एरिया क्या है, 2 के बजाय 1 हो गया तो प्रेशर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। एरिया बढ़ गया, 5 हो गया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। यही यहाँ समझना है। हीटिंग एयर एक्सपैंड एंड राइज अप करने, जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है तो ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि उसका ऊपर की तरफ प्रेशर कम होगा, नीचे की तरफ से ज्यादा रहेगा, तो नीचे वाली प्रेशर उसको ऊपर की तरफ उठाती है। यही कहने का मतलब। सिंस इस एक्सपैंड इट टेक अप मोर स्पेस, यही कह रहा है, जब ये फैलेगी तो क्या है, मोर स्पेस लेगी, देयरफॉर बिकम लाइटर, ज्यादा जगह लेगी तो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर नीचे से प्रेशर पड़ेगा या उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो हल्की हो जाएगी। वार्मर एयर इज लाइटर देन कोल्डर एयर, तो में जो गर्म हवा है वह कोल्ड हवा से हल्की होती है। इसका मतलब जैसे ही गर्म होगा, हवा हल्की होगी तो ऊपर की तरफ जाती है। दिस इज वाई स्मोक ऑलवेज राइज। देखिए इसीलिए धुआं ऊपर की तरफ जाता है। देखिए और भी चीज है, आप घर में जो किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, क्या ऊपर की तरफ लगाते हैं, ऊपर की तरफ वो हवा, क्योंकि जैसे ही किचन में गर्मी फैलेगी तो गर्म हवा क्या ऊपर की छत से टकराएगी, तो वहां पे एग्जॉस्ट लगे रहे तो खींच के बाहर कर देगा। जैसे ही वो गर्म हवा बाहर करेगा उसकी जगह ठंडी हवा आ जाएगी, इससे कमरा ठंडा होता जाता है। इसीलिए हमेशा एग्जॉस्ट फैन छत के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगी और वो खींचती है। यही है। स्मोक क्या है, वो भी गर्म हवा है, ऊपर की तरफ उड़ती है, वो उड़ेगी तो नीचे ठंडी हवा आ जाएगी। वंस वार्म एयर राइजेस अप प्रेशर लोअर्ड, जैसे ही हवा ऊपर जाएगी उसका प्रेशर कम हो जाता है। देन कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग रस टू फिल इट, तो जैसे ही गर्म होकर हवा ऊपर जाएगी तो नीचे जगह जो खाली होगी तो आसपास ठंडी हवा जो है दूर से वो उसकी जगह को घेरने आती है। इसी तरह जो है हवा का फ्लो है, इसी तरह विंड जनरेट, इसी तरह हवा उत्पन्न होती है, विंड ऐसे ही जनरेट होती है। क्या होती है, सपोज करिए यहाँ पे ऐसी हवा की ढेर सारी हैं, हवा ऐसे है, ठीक है, ढेर सारी हवाएं हैं, ठीक है, चारों तरफ है। अचानक से हमने किया हीटिंग किया,
हीटिंग किया तो ये गर्मी पाई, गर्मी पा के क्या है यहाँ से उड़ के, सपोज करिए यहाँ से उड़ के अब ऊपर जाने लगी, ये जो थी ये अब ऊपर गई, ये यहाँ वाली सारी से ऊपर गई। तो इनकी जगह, जब यहाँ जगह खाली होती है यहाँ पे क्या है, कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड एयर है। तो ये कोल्ड एयर जैसे ही स्पेस खाली होगा यहाँ से आना शुरू होगी, ये आना शुरू हो गया और गर्म होकर ये जाना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो गया, विंड जो है मूव करने लगी, तो क्या विंड करंट मूवमेंट होने लगा, विंड करंट उत्पन्न, ठंडी हवा। इसी तरह समुद्र के किनारे इस तरह की चीज़ें हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। लैंड ब्रिज सी ब्रिज यही हो रहा था कि अगर लैंड जल्दी गर्म हो रही थी तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर जा रही थी और समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं उसकी जगह लेती थी। तो दिन के समय क्या होता, सी ब्रिज चलता था क्योंकि समुद्र से ठंडी हवाएं आती थी लैंड की तरफ, और यही उल्टा रात में होता था। देन कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग रश इनटू फिलिंग प्लेस। तो यही इसी तरह विंड का जनरेशन होता है, इसी तरह हवाएं चलती हैं, ठीक है। विंड का कैसे उत्पत्ति होती, कभी कभी यही विंड का बहुत तेजी से आती है और ऊपर जाती है, बादल बनता है, वहाँ पे बादल आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग चमक आती है। फिर उसके साथ साथ क्या, हवा भी तेजी से चलती है और बारिश भी आती है। ये जब तीनों एक साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं, न विंड कहते हैं न रेन कहते हैं, उसको कहते हैं थंडर स्टोन। तेजी से, गर्जन से, चमकन से जो बारिश होती है उसको कहते हैं थंडर स्टोन। एयर ऐसे चली, रेन हल्की हल्की आई, फिर तीनों के मिलकर थंडर स्टोन। इसी तरह इनका जो है एक ही फ्लो में अचानक आना जाना जो है उसको चक्रवात कहने लगते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, ये बेसिक चीज है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एयर स्पेंड ऑन हीटिंग, गर्म करेंगे तो हवा फैलती है। यहाँ पे है एक देखिए, वॉल्यूम टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे एक ट्यूब है, यहाँ गर्म पानी में उसको रखा है, इसके ऊपर वॉल्यूम लगा दिया गया। अब क्या है, इसको गर्म करें, बॉइलिंग ट्यूब इमर्स हॉट वाटर। अब इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे, इसमें जो है गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे तो यहाँ की जो हवा, इसके ऊपर ट्यूब की हवा क्या होगी, गर्म होगी, फैलेगी तो एक गुब्बारा जो है पुचका था वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अब उसको उठा के हम ठंडे पानी में डाल दें। अब इसको ठंडे में जैसे डाला तो इसमें जो गर्म हवाएं थी वो ठंडी हो गई, जो जगह थी वो कम हो गई, ठीक है, सिकुड़ गए तो गुब्बारा फिर से सिकुड़ गया। इससे क्या होता है कि गर्म पानी से हवा फैलती है, ये प्रूफ होता है। टेकिंग ए बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, यू कैन यूज ए टेप टू मेक इट टाइट। प्योर सम हॉट वाटर इन ए बीकर, insert the boiling tube with the volume in the hot water. Observe for 2-3 minutes for any change in shape of balloon. ठीक है, करने के बाद इसमें डालिए गर्म पानी, कुछ देर उसको रुक के देखते रहिए जब तक वो फैले ना, ऐसा नहीं तुरंत करंट छोड़िए, एक तुरंत स्विच करे बल्ब ऑन हो गया, थोड़ा सा हवा को गर्म होने में समय लगता है, ठीक है। कुछ देखेंगे तो बैलून क्या है उसका शेप बदल जाएगा। टेक ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। फिर इस ट्यूब को कुछ देर ठंडा रखिए। फिर क्या, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून कोड 2-3। कहने का मतलब इस ट्यूब को पहले गर्म पानी में रखा, फैला हुआ था, फिर उसको निकाल लीजिए, कुछ ठंडवा लीजिए, ठंडवाने के बाद बर्फ वाले पानी में डालेंगे तो क्या देखेंगे, जो हवा उसमें है एकदम सिकुड़ जाएगी। तो ट्यूब पहले ऐसे नॉर्मल था, ये हॉट का केस है, ये आइस का केस है, तो हवा और सिकुड़ जाती है। तो यही कहने का मतलब जैसे ही हम हवा गर्म करते हैं तो गर्मी देते हैं तो हवा फैलती है और ठंडी करते हैं तो हवा सिकुड़ती है, यही बताता है। यही बता रहा है कि इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कोल्ड वाटर में ट्यूब और भी पुचक जाता है, हवा सिकुड़ जाती है, यही है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है कि गर्म हवा जो है, वही एग्जाम्पल है कि गर्म हवा जो है हल्की होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो ले लिया कि ये दो ऐसे हैं, ये पॉलीथीन का कुछ है टुकड़ा है, ये भी टुकड़ा है, इनमें जो है हवा भरी है तो दोनों में बराबर है। फिर क्या करें, एक को थोड़ा सा कंडे से दूर से गर्म करें, मतलब यहाँ पे जो हवा है उसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये हवा क्या ऊपर उठ के हल्की होके ऊपर उड़ेगी तो क्या होगा, ये जो है
नीचे की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब हवा ऊपर की तरफ जा रही है, यही दिखाने का कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, ये दिखाने का, क्योंकि ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप फॉर सम साइज हैंग द 2 सेम साइज फॉर 2 इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक, उसको उल्टा लटकाना है। ठीक है। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन मिडल, वही बीच में उसको एक डोरी बांध के तराजू जैसे लटका देना है। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व दैट व्हाट में, इनके पीछे एक कैंडल रखिए, क्या होता है। व्हाई इज बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब, कहने का मतलब ये बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, वही हमने बताया। एज वार्म एयर राइजेस अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल, डज द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, यही बता रहा है। हाँ, सजेस्ट कर रहा है कि वार्म एयर हल्की होती है, ठीक है, इसलिए ऊपर चली गई, ये भारी होती है इसलिए नीचे आ गई। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर स्पेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है, वही है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस इट बिकम लाइटर, द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो यही बता रहा है कि जो गर्म हवा होती है हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए तो स्मोक ऊपर जाता है। वही प्रूफ करने के लिए सारे एक्टिविटीज है, डेमोन्स्ट्रेशन है। अब हम बात करते हैं एयर करंट की, ठीक है। हवा, यहाँ पे हमने हवा एयर का जो है प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेशन ले लिया, क्योंकि वही टेम्परेचर और प्रेशर के कारण विंड करंट होती है, विंड आता है। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि विंड कैसे आती है। हम एक प्रैक्टिकल छोटे एग्जाम्पल दे लिए, अभी यही हमारे नेचर में कैसे होता है वो दिखाया गया। ये हमारे पास एक ग्लोब है, ग्लोब में यहाँ दिखाया गया कि ये हमारा जो बीच वाली लाइन है, ये हमारी इक्वेटर है, ये लाइन हमारी क्या है, पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये नीचे हमारा, ठीक है, ये हमारा ना साउथ पोल है, ठीक है, ये आपका ईस्ट पड़ेगा, ये आपका वेस्ट पड़ेगा, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिकल कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिकल कैंसर, इसको 23.5 डिग्री। इसी तरह ये कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन यह है 23.5, ये साउथ में होगा और ये हमारा नॉर्थ में होगा, ठीक है। ये टेम्परेट जोन है, ठीक है, ये 66.5 डिग्री पे यहाँ पे है और ये आपका 66.5 डिग्री है, ये यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 साउथ, ये 90 साउथ। साउथ पोल ना, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है, ये पूरा है। ये आपका कोल्ड होगा, ठीक है, ये कोल्ड होगा, ये आपका थोड़ा वार्म होता है, ये वाला इसकी अपेक्षा वार्म होगा, ठीक है। इधर ये फिर हॉट होता है, इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा जो है ये सारा चीज होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा कोल्ड होगा, ऐसा है। अब क्या है, विंड कैसे जनरेट होता है ये समझाते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। विंड करंट इज ए करंट ऑफ एयर सम टाइम ऑफ कंसिडरेबल फोर्स मूविंग जर्नी हॉरिजॉन्टल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो विंड कहाँ से चलती है मूवमेंट, हाई प्रेशर, ठीक है, या इसको EHP बोल देते हैं। तो कहाँ से चलेगी, लो प्रेशर। तो विंड का पृथ्वी में जनरेशन कैसे होता है वो हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही डायग्राम में, अब वो चीजों में वो है, बार बार वो नहीं लिखेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका हाई प्रेशर है, ठीक है, ये आपका लो प्रेशर है, ठीक है, ये आपका फिर हाई प्रेशर जनरेट होता है और ये आपका लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये गर्म है, ठीक है, हॉट है, ये गर्म है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो अब हमने बताया फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्योंकि ये इक्वेटर होता है, यहाँ पे हमेशा बहुत गर्मी होती है। बहुत गर्मी होने के कारण क्या, यहाँ से हवाएं जो होती उड़ के ऊपर जाती है, तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी तरह साउथ में भी है, ठीक है, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगा, ये लो प्रेशर बेल्ट बनाएगा, ये हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगा। इस तरह का ये साउथ का, यहाँ से ये साउथ का डिवीजन हो गया
और सेम इसी का ये नॉर्थ का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेटर से ऊपर। तो यहाँ हाई प्रेशर है तो इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर होता है। तो हवा हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा टेम्परेचर है, ठंडा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी अपेक्षा ये गर्म है तो हवाएं यहाँ से इधर की तरफ चलती है, यही दिखा रही है। ठीक, हवा इधर चल रही। फिर ये हाई प्रेशर है, इसका मतलब हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, दोनों तरफ चलती है, ये इसके इधर भी चलेगी इधर चलेगी, दोनों लाइन है ना, इधर इधर चलेगी। अब हवा मूव क्यों रही है? एक कोरिलोइस इफेक्ट होता है। ठीक है, कोरिलोइस इफेक्ट होता है क्योंकि हवा को सीधा ऐसे चलना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, इसी तरह ऐसे सीधा सीधा चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलती नहीं है, एंटी क्लॉक, ये क्या कहते हैं, ये क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। ठीक है, नॉर्थ में ऐसे मुड़ जाती है इस तरफ, ये इसके इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यहाँ हाई प्रेशर है तो ऐसे हवा इधर और इधर निकलती है। ठीक है, ऐसे इधर हवा इधर चलती है, ये बताता है। ठीक, हाई प्रेशर है, ये यहाँ पे लो प्रेशर है तो हवा इधर आएगी, फिर इधर से इधर चलती है, ऐसे ये नहीं चलेगी। तो यही है कि ये हमारी पृथ्वी का जो बनावट है उसके हिसाब से हवाओं का ऐसे जनरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, फिर यहाँ पे ठंडा है, इसके हिसाब से ये इसकी अपेक्षा जो है, इसकी अपेक्षा ये गर्म होगा। ठीक है, इसकी अपेक्षा ये ठंडा होगा। ठीक है, ये इसके कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है उसी कारण विंड का जनरेशन हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगी वहाँ हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, उसकी जगह आने के लिए जो जहाँ ठंडा होगा ठंडी जगह से हवाएं गर्म की तरफ मूवमेंट करती है। इससे क्या है, विंड करंट जनरेट होता है। इन विंड करंटों का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी में और डिटेल में, बस यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे विंड जनरेट होती, कैसे विंड पैदा होती है। विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल। कह रहा है कि विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है और ये क्या है, पोल है। ठीक है, ये पोल है, ये इक्वेटर है, इसीलिए करें इन दोनों के बीच में डिफरेंट होता। द रीजन इज इन द प्रोक्सिमिटी ऑफ इक्वेटर रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन एंड द वार्म एयर राइजेस। कहने का मतलब इक्वेटर में जो है बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी मिलने के कारण यहाँ हवाएं ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ उड़ती हैं। द एयर फ्रॉम लैटिट्यूड 0 to 30 मूव इन फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ टू टेक इट्स प्लेस। कहने का मतलब ये आपका जो लैटिट्यूड यहाँ 30 डिग्री के आसपास, 0 से लेके यहाँ पे जो हवाएं होती क्या होती है, यहाँ पे उसकी जगह लेने के लिए आती। ठीक है, यहाँ से हवाएं आती। हमने 23.5 कैप्रिकॉर्न की बात की तो वो 30 के हिसाब से चलता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न या कैंसर होता है 23.5। ठीक है, तो यहाँ से इसने कहा 30 से लेके इन सब के बीच में, ये 0 डिग्री है, इनके बीच हवाएं जो है ऐसे आती हैं। सिमिलर द एयर एट द पोल इज मच कोल्डर देन द एयर अराउंड लैटिट्यूड 60 विच इज कंपैरेटिव वार्म। कहने का मतलब यहाँ पे इसी तरह पोल के पास जो है हवाएं ठंडी होती, कोल्ड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉट होती है इसकी अपेक्षा, ये बहुत कोल्ड होता है तो यहाँ, इसलिए हवाएं इधर से इधर चलती है। इसी तरह यहाँ है, यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ कोल्ड है। ठीक है, तो इसलिए हवाएं कोल्ड से वार्म की तरफ चलती, इसलिए कोल्ड से वार्म की तरफ चलती। यही सारा चीज है। आप कह रहे हैं कि हवा के बाद फिर बारिश कैसे हो जाती है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, बारिश कैसे हो जाती है, यहाँ पे बारिश का मानसून दिखाया गया है गर्मियों में। ये भारत की बात है, ये इंडिया का हमारा प्यारा भारत है, उसका ये नक्शा है। ठीक है, ये भारत का ये ऐसे ऐसे नक्शा है, ऐसे इस तरह बना हुआ है, ये इंडिया का इस तरह का। ठीक है, इंडिया का ऐसे नक्शा यहाँ पे दिखाया गया है। इंडिया किस तरह का नक्शा दिखाया गया, इसमें देखें इस तरह का नक्शा दिखाया गया। ये कब है, जनवरी की बात कर रहा है। ये कब की बात रहा है, जुलाई की, जब हमारे यहाँ बारिश होती है, वो उस समय का ये सीन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि भारत की इसके आसपास समुद्र है, सी है।
ठीक है, सी है। और ये हमारा होता है लैंड, ठीक है। ये हमारा गर्मियों में मई जून जुलाई में या अप्रैल मई जून जुलाई में क्या होता है, लैंड। लैंड है, खूब गर्म होता है, खूब गर्मी पड़ती है यहाँ पे। जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से जो हवाएं हैं ऊपर उड़ जाएंगी, ऊपर उड़ेंगे तो इसकी जगह को उभरने के लिए क्या, यहाँ समुद्र से हवाएं चलेंगी। अब समुद्र से जब हवाएं चलेंगी तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें नमी ज़्यादा रहती है। नमी से भरी हुई हवाएं जब आती हैं, आने के बाद यहाँ बीच में भारत में यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ी की श्रृंखलाएं हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, भारत में ये पूरी पहाड़ी की श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ये अरावली की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ, फिर यहाँ पे गैपिंग मिलता है, फिर यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, और ये मेघालय यहाँ कटी फिटी। तो हवाएं ऐसे उड़ती हैं। उड़ने के बाद क्या होती हैं, तो हवाओं में क्या होता है, पानी होता है, मॉइस्चर होता है, खूब ढेर सारी हवाएं। मॉइस्चर आने का इन पहाड़ों से यहाँ टकराती हैं, कुछ टकरा के यहाँ खूब केरला में बारिश करती हैं खूब ढेर सारी। फिर कुछ हवाएं इस पहाड़ को क्रॉस करके डाकती हैं, डाक के क्रॉस करके फिर ऐसे कुछ मुड़ती भी हैं। तो हवाएं ऐसी चलती हैं तब मुड़ती हैं, फिर यहाँ से हिमालय की जो चोटियाँ उनसे टकरा के ऐसे घूम के यहाँ तक आती हैं। तो ये आती हैं, जहाँ जहाँ इनको रुकावट पड़ती है वहाँ पे रुकती हैं, बादल बनाती हैं, बादल बनाने के बाद वर्षा करती हैं। दैट इज द रेन। ऐसे रेन होता है। इसी तरह जनवरी के महीने में क्या हो जाता है, जनवरी के महीने में क्या होता है, ये हो जाता है कोल्ड, ये हो जाता है हॉट। ये जब हॉट हो जाएगा तो इधर से हवाएं लौटने शुरू कर देती है, जब हवाई से। लेकिन यहाँ पे लैंड होने के कारण इनके पास मॉइस्चर होता नहीं, इसलिए हवाएं तो लौट जाती हैं, बारिश नहीं होती। हाँ, यहाँ पे होती जनवरी में तमिलनाडु में बारिश है, तमिलनाडु केरल में बारिश होती। क्यों, ये हवाएं जब यहाँ से चलती हैं तो यहाँ पे बंगाल की बे ऑफ बंगाल की से उड़ती है, उसके ऊपर से जाती है, उसके ऊपर से जाने के कारण यहाँ से इसको कुछ मानसून मिल जाते हैं, इनको यहाँ पे मॉइस्चर मिल जाते हैं। ये मॉइस्चर लेके तमिलनाडु के पास जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ से टकरा के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ठंडियों में बारिश करती है। तो इंडिया में ठंडियों में बारिश सबसे ज़्यादा तमिलनाडु क्षेत्र में होता है, बाढ़ भी आता है, और जगह भी होता है, लेकिन मेनली तमिलनाडु में बारिश ठंडियों में होती है, बाकी हर जगह बारिश गर्मियों में होती है। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, कैसे रेन आई, कैसे बारिश की, वो हमें बता दी कि हॉट कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है, फिर बाद में ठंडियों में यहाँ कोल्ड हॉट होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से हवाओं का मूवमेंट बदल जाता है। द मॉइस्चर इन द क्लाउड गेट सेचुरेटेड आफ्टर ए पॉइंट एंड पोर डाउन एज शावर विच इज कॉल्ड मानसून। ये तो मानसून का डिफाइन कर रहा है। रेन आर क्या, रेन आर कास्ट व्हेन विंड फ्रॉम ओशन एंड सी फ्लो टूवर्ड द लैंड कैरिंग मॉइस्चर। यही कह रहा है, रेन कब होता है कि जब हवाएं जो हैं ओशन और समुद्र से मॉइस्चर लेके लैंड की तरफ आती है तो रेन होता है। द मॉइस्चर इन क्लाउड सेचुरेटेड, जो क्लाउड में जो नमी होती है वो इकट्ठा होके मैक्सिमम हो जाती है कि अब उसके में हवा में अब नमी बर्दाश्त करने की क्षमता मैक्सिमम हो जाती। जब मैक्सिमम हो गई तो अब उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी और आएगा वो क्या होती है, गिरने लगता है नीचे की तरफ। उसी को कहते हैं बारिश या मानसून, मानसून आना कहते हैं। विंड करंट, अब ये कर विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, हमने अभी बता दिया। लैंड गेन एंड लॉस हीट मच फास्टर देन वाटर, कहने का मतलब जमीन बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर विंड मूव फ्रॉम कूलर सी टूवर्ड द लैंड विच इज हॉटर। तो वही कह रहा है कि गर्मियों में क्या है, जो समर के समय विंड जो है कूलर समुद्र से जो है क्या है, गर्म लैंड की तरफ चलती है। तो ये दिस विंड कैरी मॉइस्चर, ये विंड जो है मॉइस्चर लेती है और काश मानसून है, यही बारिश का मानसून कह सकते हैं यहाँ रेन। इंडिया में बारिश आना को मानसून आना कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। ड्यूरिंग विंटर दिस डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो इज रिवर्स एंड इट मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड वेस्ट। तो ठंडियों में ये उल्टा हो जाता है क्योंकि लैंड ठंडा हो जाता है और समुद्र गर्म हो जाता है, इसलिए लैंड से जो है समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती। थंडर स्टोन क्या हमने बता, थंडर स्टोन डेवलप इन द एरिया दैट आर वेरी हॉट और ह्यूमिड लाइक इंडिया। थंडर कहाँ डेवलप होता है, जहाँ का तापमान बहुत गर्म होता है और वहाँ के हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे इंडिया में होती है।
द हाई टेम्परेचर क्रिएट स्ट्रांग अपवर्ड करंट दैट कैरी वाटर वेपर टू हाई अल्टीट्यूड वेयर दे कंडेंस एंड फॉल डाउन अगेन। कहने का मतलब जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसमें जो हवाएं होगी ऊपर की तरफ उड़ेंगी, ढेर सारी हवाएं ऊपर की तरफ उड़ने के कारण उनके साथ ज़्यादा वाटर वेपर भी चला जाएगा, वेपर पानी भी साथ में जाएगा, और जब काफ़ी ऊपर तक जाएगा तो वहाँ पे वो कंडेंस होगा, वहाँ वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा। ड्यू टू सच ड्रास्टिक प्रेशर वेरिएशन दे आर accompanied बाय द लाइटिंग एंड स्ट्रांग विंड, इट इज कॉल्ड थंडर। तो कहने का मतलब अचानक गर्मियों के सीजन में क्या है, अचानक बहुत तेजी से हवाएं जो है, तेजी से हवाएं आएंगी, उनके साथ ढेर सारा मॉइस्चर रहेगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी, तेजी से ऊपर जैसे जाएंगी फिर अचानक तेजी से ठंडी भी होंगी। ठंडी होने के कारण जो है प्रेशर डिफरेंस बहुत तेजी से बनता है, इतना तेजी से प्रेशर डिफरेंस होने के कारण उसमें आपस में जब विंड टकराती है तो बहुत तेज आवाज आती है और उसमें लाइट निकलती है, जैसे बिजली चमकती है। तो बहुत तेज हवा और लाइट के साथ जब बारिश आती है तो उसी को क्या कहते हैं, थंडर स्टोन। ठीक है, थंडर स्टोन कहते हैं। रेन में क्या हो सकती है, विंड हो और लाइटिंग हो। तो रेन विंड और लाइट के साथ जब आती है तो उसको थंडर स्टोन कहते हैं, जब लाइट नहीं होता तो उसको सिंपली रेन कहते हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं कि थंडर स्टोन कैसे साइक्लोन में बदलता है। ड्यूरिंग ए थंडर स्टोन वाटर रिलीज हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम द वेपर टू रेन इन एटमॉस्फेयर। दिस वार्म एयर अराउंड एंड क्रिएटेड ड्रॉप इन प्रेशर। अब क्या कहने का मतलब, जैसे ही थंडर स्टोन में क्या होता है, जैसे ही पानी जो है पहले क्या भाप रहता है, वेपर से क्या बनता है, वाटर। तो वेपर के पास क्या होता है, ज्यादा हीट होती है, और जैसे हीट से ये वाटर बदलेगा तो ये जो हीट इसके बाद एक्स्ट्रा हीट होती है वो उसको छोड़ता है, रिलीज करता है। ठीक है, छोड़ता है। तो जैसे ही एयर यहाँ हीट छोड़ेगा तो यहाँ पे क्या है, एक एयर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हीट छोड़ेगा तो वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, यही कहने। दिस कास एयर टू रश इन टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्टॉर्म। तो जैसे ही ये प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या करेगा, जो स्टॉर्म का वो उधर की तरफ हवाएं तेजी से आएंगी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे एयर है, वेपर है, ये क्या वेपर क्या रिलीज होगा, रेन ड्रॉप में। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी हीट निकलेगी तो यहाँ जो हवाएं होगी वो नीचे ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, जाएगी तो इसके आसपास जैसे यहाँ से हवाएं अचानक ऊपर की तरफ जाएगी तो चारों तरफ से हवाएं इस जगह को भरने के लिए आने लगेंगी। ठीक है, तो चारों तरफ से जब हवाएं आने लगी तो यही साइकिल की तरफ, एक चक्र की तरफ चलने लगता है। तो चारों तरफ जब हवाएं यहाँ आएंगी तो यही चक्री नुमा बना लेता है, इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन। दिस साइकिल कास लार्ज लोअर प्रेशर सिस्टम अक्यूब बाय द स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर विंड द स्पिनिंग ग्राउंड। कहने के बाद यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और इसके बाहर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से की तरफ से लो प्रेशर की तरफ अचानक ढेर सारी हवाएं आने लगती हैं। ठीक है, यही हवाएं क्या, इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया, देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है, हवाएं देखिए ऊपर की तरफ उड़ रही हैं, तो इसको भरने के लिए यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, आसपास से ये गर्म होकर हवाएं ऊपर ऐसे घूमते घूमते ऊपर की तरफ जा रही थी। इसको भरने के लिए यहाँ देखिए बाहर की तरफ से हवाएं इनमें घुस रही हैं, चारों तरफ से हवाएं घुस रही हैं। ठीक है, चारों तरफ से हवाएं घुस रही हैं, और इसी तरह ये एक चक्री नुमा बना लेता है, चक्री नुमा। द इमेज ऑफ साइक्लोन यहाँ पे बता रहा है, ये यहाँ पे ये लो प्रेशर है। ठीक है, LP लिख दे रहा है, ये लो प्रेशर है। तो यहाँ से ये आपका हाई प्रेशर है, तो इधर से हवाएं ऐसी एंट्री करती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आईज। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन। इसी तरह यह दिखा रहा है घुमा में,
रेनिंग वाटर कास्ट बाय साइक्लोन, ये दिखा रहा है। तो साइक्लोन का ये ज्योग्राफी 15 किलोमीटर का ये सर्किल है, बहुत लंबा एरिया कवर करता है। ए साइक्लोन इज लार्ज मास ऑफ एयर दैट रोटेट वायलेंटली अबाउट 100 टू, तो ये कहने का मतलब 100 से 150 किलोमीटर हाई एयर बना लेता है। ये जो है 100 से 150 किलोमीटर का ये पूरा ये बना लेता है, पूरा एरिया, पूरा एक कॉलम बना लेता है। ये इसकी लंबाई जो है ये बता रहा है। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया कॉल्ड आई। जो सेंटर होता है यहाँ पे काम रहता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं, तो जिसको क्या कहते हैं आइस, इसको आई बोलते हैं, बीच में जो रहता है। साइक्लोन का स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि लगभग इसकी जो है 30 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर का इसका डायमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं लगभग ये कभी कभी 10 से लेके 30 किलोमीटर तक होता है ये। अराउंड द आई इन ए रीजन ऑफ क्लाउड ऑफ अबाउट, तो यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर ये लगभग 150 किलोमीटर तक का हो जाता है एरिया। और इस पे जो हवाओं की स्पीड होती है वो लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर घंटे की, मतलब बहुत तेजी से चलती है, प्लेन की स्पीड टाइप की हो जाती है। द स्पीड ऑफ विंड ग्रेजुअली डिक्रीज एज इट मूव अवे फ्रॉम आइस, तो कहने का मतलब जो हवाएं यहाँ पास में बहुत तेजी रहती, जैसे दूर दूर जाती है इनकी हवाएं की स्पीड कम होती जाती, यही कहने का मतलब। अब कह रहे साइक्लोन कितने तरह का होता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इंडिया के आसपास के इलाकों में उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। ये क्या है, ये वाला एरिया यहाँ पे अटलांटिक, इसको हरिकेन बोलते हैं। अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया के आसपास इसको साइक्लोन बोलते हैं। अमेरिका में जो साइक्लोन आता है उसको हरिकेन बोलते हैं। साइक्लोन आर गिवन डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और क्या जापान में इसको क्या कहते हैं, टाइफून बोलते हैं। याद रखिएगा, जापान में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, इंडिया में इसको जो है क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टोर्नाडो भी अमेरिका में भी है, टोर्नाडो के नाम से भी जाना जाता है। ए टोर्नाडो अकर विद इन ए साइक्लोन, इट इज in a shape of rotating funnel that suck in the debris, dust and everything at the bottom and throw them out of the top। कहने का मतलब क्या है, टोर्नाडो भी साइक्लोन होता है। टोर्नाडो भी ज्यादातर आपका जो है, टोर्नाडो भी अमेरिका की तरफ आता है, उधरी तक उसी की तरफ आता है, ठीक है। ये टोर्नाडो का एक इमेज है। इसमें क्या रहा है, ये जो इमेज दिखा रहा है ये टोर्नाडो क्या करता है, इट इज शेप ऑफ रोटेटिंग फनल। ये फनल मतलब कुप्पी होती है ना तेल उल डालने वाली, उसी तरफ ये देखिए पतली है, इसकी चारों तरफ से ये ऐसा बना हुआ, इस तरह का होता है। दैट सक डेब्री डस्ट एंड एवरीथिंग एट द बॉटम एंड थ्रो देम आउट एट द टॉप। यहाँ से वो जो भी मिट्टी वगैरह होती है आसपास सब उठा के सब ऊपर की तरफ उड़ा ले जाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है, सारा मिट्टी उड़ा ले जाती। तो डायमीटर रेंज फॉर्म में मीटर टू किलोमीटर, तो इसका जो ये डायमीटर होता है 1 किलोमीटर तक एरिया तक फैल जाता है, और इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर। आपको हरिकेन वगैरह तो 250 तक होता है, तो उससे भी ज्यादा स्पीड जब आ जाती है उसी को टोर्नाडो कहते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट हमने ग्लोब में बताया था, ठीक है, ग्लोब में हमने बताया था ना कि ये इस तरह का इक्वेटर था, ठीक है, ये 0 डिग्री था, ये आपका 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था ना। तो हमने देखा था ये पोल था, तो हवाएं क्या थी, इस तरह का हमने एक बनाया था, फिर यहाँ पे हमने बनाया था। तो हवाएं क्या चल रही थी, यहाँ से इधर आ रही थी हवाएं, इधर हवाएं जा रही थी, इधर हवाएं इधर वाली ऐसे मुड़ जा रही थी, इधर वाली ऐसे मुड़ जा रही थी। उसको चलना कैसे चाहिए था, अगर हवा अगर ऐसे सिंपल बनाते हैं, ठीक है, 2 3, तो ये आपका 0 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया,
0, सॉरी ये 90 पोल है। तो हवाएं अगर कुछ ना हो तो हवा ऐसे, ये है लो, इसको हाई कर देते हैं, इसको लो कर देते हैं हाई, तो हवा क्या हाई से लो, हवा ऐसे चलनी चाहिए, ठीक है, हवा ऐसे चलनी चाहिए अगर सीधी चले तो। लेकिन चलने की वजह हवा कैसे चलती, इस तरह, हवा ऐसे मुड़ जाती, इधर जब हवा चलेगी तो ऐसे मुड़ जाते, ठीक है, ये है। इसी तरह यहाँ से हवा ऐसे चलेगी, ठीक है, इधर से ऐसे आती, तो क्या है, तो ये हवाएं सीधी ऐसे न चल के ऐसे मुड़ क्यों जाती है? इसका कारण क्या है कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी घूमती है ना, हमारी पृथ्वी क्या करती, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती, ऐसे ना घूमती, एंटी क्लॉकवाइज घूमती, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमारी पृथ्वी इधर से ऐसे चलती है, ठीक है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन हमारी पृथ्वी इसकी उल्टी दिशा में चलती है, ऐसे चलती है या ऐसे चलती है, ठीक, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो क्या है, जब पृथ्वी रोटेट करती है तो ये जो सीधी चलने वाली है हवाओं, ये मुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही ना इस तरह, तो ये भी जो सीधे चलने वाली है वो क्या इधर मुड़ जाती, ये इधर मुड़ जाती, इधर से आने वाली इधर मुड़ जाती। तो यही जो इफेक्ट है इसी को क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, इसी को जो कहते हैं, क्योंकि कोरियोलिस एक साइंटिस्ट तो उन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको कोरियोलिस इफेक्ट कह दिया गया। द फोर्स ड्यू टू एयर रोटेशन दैट ट्राई टू डिफ्लेक्ट एयर टुवर्ड द लेफ्ट और राइट, तो हवा को जैसे इसमें क्या है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो हवा को जो ये सीधी न जाके राइट की तरफ मुड़ जा रही है और ये इधर मुड़ जा रही है, तो इसे जो मुड़ने का कारण क्या है, पृथ्वी का रोटेशन। तो पृथ्वी की रोटेशन के कारण हवाएं जो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि इसकी खोज जो है कोरियोलिस साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक, सिंपली सी बात है। अब कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर, अगर हवा आंधी तूफान आए तो आपको क्या क्या बचाव करना, अगर बिजली गिरे लाइटनिंग आए तो आपको क्या क्या चीजें सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप टू फॉलो इफ स्टॉर्म इज फॉलोड बाय लाइटनिंग, अगर बहुत तेज से आंधी तूफान आए उसके बाद बिजली चमके तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। एवॉइड टेकिंग रिफ्यूज अंडर आइसोलेटेड ट्री, कोई एकलौता पेड़ है मैदान में तो उसके नीचे मत खड़े होइए, ठीक है, क्योंकि पेड़ के अंदर जो है लाइट को खींचने की शक्ति होती है। इफ इन ए फॉरेस्ट सीक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री, अगर आपको जंगल में है तो आप छोटे पेड़ के नीचे अपना रहिए, बड़े ट्री के नीचे मत जाइए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ना लेटिए, ठीक है। डू नॉट ट्राई टेकिंग कवर अंडर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे भी छुपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उसमें लोहे की डंडी लगी रहती है, वो जो है लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती। एवॉइड सीटिंग नियर मेटल सीट और ओपन गैराज, कहने का मतलब जहाँ लोहे लक्कड़ हो उसके आसपास मत, क्योंकि लाइट में बिजली होती है और जहाँ पे ये होता है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इफ इन ए वाटर रश आउट एंड गो इनसाइड बिल्डिंग, अगर आप पानी में हैं तो आप बाहर नहीं, बिल्डिंग के अंदर जाइए। बिल्डिंग अंदर जाएंगे तो बिल्डिंग में ये सब सुरक्षा के उपाय किए रहते हैं कि उसके ऊपर बिजली गिरेगी तो बिल्डिंग में क्या है, अर्थिंग करंट जमीन में गड़ा रहता है, वो बिजली छत की से होती है और जमीन में चली जाती। एक कार या बस इज सेफ प्लेस, अगर आपको है तो कार के अंदर या बस के अंदर घुस जाइए, क्योंकि कार के ऊपर जो है क्या लगा था, टीन लगा रहता है, उसका नीचे उसके टायर होते हैं, टायर होने के कारण जो है करंट को अर्थिंग नहीं मिलेगी, जिससे आप सेफ हो जाएंगे। ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप बिजली गिरी और आपको अर्थ मिला, अर्थ से अटैच हुआ तो आपको मार देगी करंट, ये बताने का है। यहाँ पे मेजर फ्रॉम टोर्नाडो, बहुत तेज से आंधी आए, वो घूमने वाली जो 300 कैसे आप बचें, यहाँ दिखा। साइक्लोन फॉरकास्ट वार्निंग सिस्टम मौसम विभाग देता रहता है। रैपिड वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट वगैरह देती है, जिससे मछली पकड़ने वालों को कहा जाता है आप मत जाइए समुद्रों में।
साइक्लोन से बचाने वाले जो है शेल्टर बनाने चाहिए, और जब ये कोशिश करेंगे जो पावर लाइन है वो गिरने ना पाए, लोगों को मदद करिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि टोर्नाडो से कैसे बचें। लाइटनिंग में नहीं है, टोर्नाडो में आप चिपक जाइए, ताकि खड़े रहेंगे तो आपको झटके में घुमा ले जाएगा। द डायमीटर ऑफ टोर्नाडो कैन बी ए स्मॉल एंड मीटर, फनल सेफ है, ठीक है। तो आप यही है, क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड बट एज सून एज आई रीच टू, ये सारी चीजें हैं, आप वहां पे झुक जाइए, ये सब सारी करिए, तो इससे जो है आप बच जाएंगे। अब ये समरी है, एयर क्या होता है वो हम बता दिए। एयर की प्रॉपर्टी है क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, हीट करेंगे तो बढ़ेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। वार्म एयर राइज अप, ठीक है। कूल एयर होता है पिचकता है। मॉनिटर को सेटेलाइट और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कर सकते हैं साइक्लोन वगैरह को, ठीक है। ये सारी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर किया जा सकता है। एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, हीट करने से, ये तो हमने बता दिया, मूविंग एयर होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ एर्थ इज मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट, और जिसके कारण बारिश होती है, हमने सारा चीज। हाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है साइक्लोन, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह की सहायता से ये सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे है स्टेप है, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड फॉलिंग ऑफ रेन, क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म और साइक्लोन। ये कह रहा है कि ये चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश होती है, कैसे स्टॉर्म बनता है, कैसे साइक्लोन। इसमें देखिए चार्ट में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दो रीजन अगर है तो क्या होगा, सेट कन्वेक्शन। दो टेम्परेचर डिफरेंट है तो वहाँ क्या हो जाएगा, एयर बनना शुरू, हवा बनना शुरू किया। अब क्या है, वार्म गर्म हवा जो है ऊपर जाएगी, क्रिएट लो प्रेशर एरिया, फिर कूलर एरिया क्या है, लो प्रेशर की जगह तरफ आएगी। वार्म एयर राइज कूल एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फ्रॉम क्लाउड, जो वार्म एयर और उसके साथ पानी की मॉइस्चर रहेगा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, ठीक है। ठंडा होने के बाद वहाँ का वापस जो ठंडा होगा तो वाटर का वेपर क्लाउड बनाएगा, तो बिगर ड्रॉप जो है, जो बड़े बड़ी बूंदे बन जाएंगी, वो क्या है, नीचे की तरफ पानी या हेल के रूप में पत्थर के नीचे आएगा। फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट एंड राइजिंग एयर मूव विगोरसली टू प्रोड्यूस, जब ऊपर से ऊपर की तरफ से बारिश आए और नीचे की तरफ से हवाएं जाएं, तो इन दोनों के आपस में टकराव से क्या होगा, थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस हो जाता है टकराने से। फिर अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म डेवलप इनटू साइक्लोन, और जब बहुत तेजी से क्या होती है कि यहाँ से हवाएं बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं, तो उसकी जगह भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आने लगती है, तो वो क्या कहलाती है, साइक्लोन कहलाती है। In this way, your chapter is concluded. Thank you.